दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, लेकिन प्राइवेसी के कारण इसके किराएदारों के नाम बदल दिए गए। आप ये पूरी कहानी सुनकर जाना। रात को 11 बज रहे थे। दीपक अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करने ही वाला था कि मोबाइल बज उठा। वह प्रतिदिन सोने से पहले मोबाइल ऑफ कर देता था। उसके आइडिया वाले सिम का रिचार्ज खत्म होने को था, इसलिए अपने यह सोचकर मैसेज खोला कि शायद कोई नया ऑफर आया हो, क्योंकि जब से जियो मार्केट में आया है तब से सिम कंपनियों में सस्ते ऑफर देने की होड़ सी लग गई है। दीपक बिहार के एक गांव बासिंदा था, जो दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अपने गांव के कुछ दोस्तों के साथ रहकर राजमिस्त्री का काम करने था। दिहाड़ी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वह अपने खुद के घर से कम करने की कोशिश करता, ताकि घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेज सकें। इसलिए उसने उत्सुकतावश मैसेज खोला, लेकिन ये क्या, मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द जगमगा रहा था, सॉरी। दीपक को एक पल के लिए तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जब उसकी नज़र मैसेज आने वाले नंबर पर पड़ी तो अचानक बिस्तर से उठकर बैठ गया। मैसेज भेजने वाले का नाम शायद उसके मोबाइल में सेव था, और ये नाम उसकी नींद उड़ाने के लिए काफी था। सब कुछ तो भूल गया था, लेकिन इस नंबर को डिलीट करना कैसे भूल गया मैं, उसने खुद को कोसा। वह दोबारा सोने के इरादे से बिस्तर पर लेट गया था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर था। जिन यादों को उसने दिल के अंधेरे कुएं में दफन कर दिया था, वे आज एक बार फिर से जिंदा हो गई। उसने बेचैन होकर करवट बदला, मगर वो यादें इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, काले बादल की एक टुकड़ी धीरे धीरे शान को अपने आगोर में ले रही थी, और इधर यादों ने भी उसके दिल दिमाग को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। बीते कल की एक एक घटना किसी फिल्म के भांति उसके आंखों के सामने घूमने लगी। उसने घबराकर आंखें बंद कर ली और आखिरकार यादों के घने जंगल में खो गया। ओ हेलो, सुनिए ना। रात के करीब 9 बज रहे थे। वह छत पर लेटा हुआ आसमान में टिमटिमाते तारों को निहार रहा था। तभी उसे किसी लड़की की फुसफुसाने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने चौंक कर आवाज की दिशा में नजर दौड़ाई। उसने देखा छत की सीढ़ियों के आखिरी से बने छोटे से दरवाजे के पास खड़ी एक सांवली सी लड़की उसे पास आने का इशारा कर रही थी। लड़की के मामले में वह काफी शर्मिला था, और वह नई नई रिश्तेदारी में आया था, इसलिए उसे उस लड़की के पास जाने में थोड़ा संकोच हुआ। आप आइए ना, उसने शरारती आवाज में कहा। उसे लगा कि वह लड़की शायद मजाक करने के इरादे से आई है। वह लड़की डरते डरते उसके पास आई और उसके हाथ में एक लिफाफा थमाते हुए बोली, ये मेरी दोस्त रिया ने आपको देने के लिए कहा। ये रिया कौन है? उसने सवालिया लिहाजे से उस लड़की से पूछा। हफ्ते भर पहले ही दीपक की छोटी बहन अंकिता की शादी हुई थी, और वह उसके बहुभोज की पार्टी में उसके ससुराल आया हुआ था। एक छोटे से गांव का रहने वाला दीपक अपनी प्यारी बहन की शादी शहर में करके बहुत खुश था। अंकिता के ससुराल वाले काफी अमीर थे, और उनका व्यवहार भी दीपक को बहुत अच्छा लगा था। खासकर अंकिता की सास और ससुर के प्यार और अपनेपन ने उसका दिल जीत लिया था, लेकिन वह अभी उसके परिवार के काफी लोगों से अपरिचित था। रिया उसके बहन की ननंद है, यह कहते हुए वह लड़की तेजी से सीढ़ियां उतरने चली गई, और वह हाथ में लिफाफा लिए आवाज होकर उसे जाते देख रहा गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या है करें। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने धीरे से लिफाफा को खोल कर देखा। अंदर एक छोटा सा लेटर और एक सांवली सलोनी लड़की की तस्वीर थी। तस्वीर वाली लड़की को ध्यान से देखते हुए उसने दिमाग पर जोर डाला। उसे लगा कि शायद मैंने इसे कभी देखा है। हाँ, याद आया, पिछले साल सगाई में जब मैं यहाँ
आया था तो ये लड़की दही फेंक कर भाग गई थी और हाँ, बारात में शामिल 4-5 लड़कियां में ये भी थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मुस्कुराते हुए उसने सोचा। फिर तस्वीर को साइड में रखते हुए उसने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उसे लेटर को पढ़ना शुरू किया। मेरे प्रिय दीपक जी, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि बता नहीं सकती। आप बस इतना समझ लीजिए कि मैंने आपका तन मन आपके नाम कर दिया है। मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ और इस जन्म में आपके सिवा किसी और की नहीं हो सकती। और आप ये मत समझना कि मुझे आपके जिस्म से प्यार है। मैं आपको पिछले 1 साल से प्यार करती हूँ। बिना देखे बिना जाने केवल आपके नाम से जानते हैं कैसे। 1 साल पिछले जब हमारे घर के लोग आपकी बहन को देख कर आए थे, तभी से हमारे घर में सभी लोग आपकी ही तारीफ करते हैं। सब कहते थे कि लड़की का भाई बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। मेरी नानी तो कहती है कि उसी लड़के से रिया की शादी होगी। उसकी बात सुनकर मैं सोचती थी कि कैसा लड़का है कि सभी लोग हमेशा उसकी ही तारीफ करते हैं। इस तरह धीरे धीरे मुझे आपसे प्यार हो गया। पिछले 1 साल से मैंने हर पल इंतजार किया है कि कब ये शादी होगी और कब आपको देखूंगी और कब आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि एक पल भी आपके बिना नहीं जी सकूंगी। दीपक जी, मैं पता नहीं आप मेरी बात पर विश्वास करोगे या नहीं, लेकिन एक बात पर विश्वास जरूर कीजिएगा कि अगर आपने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। फैसला आपके हाथ में है, आपकी रिया। लेटर को पढ़ने के बाद दीपक सोच में पड़ गया कि वह क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि एक तरफ एक लड़की के सच्चे प्यार और विश्वास के टूटने का डर था, दूसरी तरफ अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी के जहर घोलने का डर था। भैया अभी तक यहाँ क्यों बैठे हैं, चलिए ना सोने। वह उसकी बहन अंकिता की आवाज थी। वह धीरे से उठा और नीचे सोने चला गया, लेकिन अब उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वह रात भर सोचता रहा लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। सुबह अपने घर वापस आ जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहा था, तभी अंदर उसके एक गिफ्ट पैक नजर आया। अपने बैग के अंदर ही उसे खोला तो उससे प्रेम मुगल वाला गिफ्ट और एक छोटा सा कागज था, जिस पर लिखा था, मैं पुराने घर पर हूँ, मुझसे मिल कर जाइएगा। अंकिता के ससुराल वाले का घर 2 जगह था। पुराना घर नए घर से कुछ दूरी पर था। मैं बस अभी आया, उसने अंकिता से कहा और सड़क पर आ गया। दीपक के ना चाहते हुए भी उसके कदम पुराने घर की तरफ बढ़ने चले गए। रिया वहाँ पर अकेली थी और बहुत उदास नजर आ रही थी। बताइए क्या करना चाहती हैं, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? सांवलिया निगाहों से देखते हुए दीपक ने जल्दी से पूछा। किसी ने यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। दीपक को अंदर ही अंदर डर ही लग रहा था। उसकी मासूमियत भरी नजरों जो उसकी पैर के नाखूनों के साथ मिलकर जमीन कुदरते रह रही थी। एक पल को उठी तो एक साथ कई मोती उसकी आंखों से टूट कर बिखर गए। अचानक उसकी सब्र का बांध टूट गया। वह एक झटके से आगे बढ़ी और दीपक के कंधों पर सर रख कर फुट-फुट कर रो पड़ी। रिया की आंखों में आंसुओं की धारा टूट पड़ी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी सच्ची मोहब्बत की गवाही दे रहे थे। वह हैरान परेशान उसे देखता रह गया। फिर उसने किसी तरह उसे चुप कराया और जाने की इजाजत मांगी। फिर कब आइएगा? वह उसकी कलाई को कसकर पकड़ती हुई थी। जल्द ही आऊंगा, दीपक ने उसके दुपट्टे से उसके आंसू पोंछते हुए कहा। घर पहुंचकर फोन कीजिएगा, रिया ने कहा, उसका हाथ छोड़ते हुए कहा। ठीक है, यह कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया। लेकिन वहां से निकलने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे वह अपनी सबसे कीमती चीज उसके पास छोड़ आया हो। लेकिन ये सोच था कि उसने कभी उसे चाहा नहीं था, लेकिन उस पागल लड़की की मासूम मोहब्बत ने उसके दिल के वजन जमीन पर सात के 20 बो दिए थे।
लेकिन कुछ बातें थी जो कभी तक दीपक के बेचैन कर रही थी। क्या दीपक ने रिया का प्यार कबूल किया? रिया को दीपक ने क्या जवाब लिखा? इस प्रेम कहानी का अंजाम क्या हुआ? जानने के लिए लव स्टोरी कहानी का दूसरा भाग आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑन कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।